बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद ज़ीशान जवेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल ख़वारिज़मी साइंस एकेडमी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो एक्सरसाइज करनी है वो है 2.4। लेकिन 2.4 एक्सरसाइज को करने से पहले ये उसके कुछ बेसिक्स हैं या बेस रूल्स हैं और एक्सपोनेंशियल के कुछ रूल्स हैं जो हमें समझने होंगे। तो वो मैं आपको थोड़े थोड़े से आपको टिप्स दे देता हूँ और ये मैं आपको कुछ उसके बेसिक रूल जो हैं वो समझा देता हूँ। तो इंशाल्लाह 2.4 एक्सरसाइज के जो तमाम क्वेश्चन हैं वो भी आपको समझ आ ही जाएंगे। अगर ये बेसिक रूल जो हैं आप इनको समझ लेते हैं तो उनको समझना, उन क्वेश्चंस को करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तो आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल अल ख़वारिज़मी साइंस एकेडमी को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक की जो बुक है 9th क्लास मैथमेटिक्स की, इसमें पेज नंबर 45 के ऊपर ये रूल्स दिए हुए हैं। तो आपने इन रूल्स को समझना है और समझने के बाद इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट रूल है, जैसे बेस एंड एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट रूल है a की पावर m और मल्टीप्लाई a की पावर n। मिसाल के तौर पर ये हमें दिए हुए हैं, इसको हम बेस कहते हैं और इस पावर को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। अब देखें कि दो बेस दी हुई हैं हमें, मिसाल के तौर पर a की पावर n और a की पावर n। तो बेस सेम है, जब बेस सेम होती है तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड। तो जब बेस सेम हो तो बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें गिवन हो x की पावर 2, अगर हमें x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3 है तो बेस सेम है, तो बेस सेम होगी तो हम पावर्स को क्या कर देंगे, हम पावर्स को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x की पावर 5। तो ये इसकी एक मिसाल थी, ये इसका बेसिक रूल था। इसी तरह से जैसे हमें a की पावर m है और ऊपर मल्टीप्लाई ब्रैकेट जो ब्रैकेट डाली हुई है उसके साथ ऊपर होल की पावर n है, इसका मतलब है पावर्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक साथ लिख देंगे mn। ठीक है। इसी तरह से ये इसका कुछ ये रूल है, जो रूल नंबर 3 है। इस रूल के अंदर देखें दो फैक्टर दिए हुए हैं और होल की पावर n दी हुई है। तो इसको इज इक्वल टू हम इस तरह से लिख सकते हैं a की पावर n और b की पावर n। मतलब इन दोनों फैक्टर्स की जो पावर्स हैं उसको लहदा कर देंगे। इसी तरह से हमें रूल नंबर 4 दिया हुआ है वो है a बाय b, मतलब a बटा b और होल की पावर है n। तो होल की पावर n का मतलब है कि a की भी पावर n है और b की पावर भी n है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a की पावर n और b की पावर n, मतलब बट्टे में दोनों की पावर्स को अलग कर देंगे। इसी तरह से अब जैसे कि हमें ये दिया हुआ है a की पावर m और बटा a की पावर n। अब ये दोनों इस रूल के अंदर जो दोनों की पावर थी वो सेम थी, लेकिन इस रूल के अंदर देखें ऊपर पावर m है और नीचे पावर n है। तो ये देखें हम क्या करेंगे, ऊपर वाली पावर एज इट इज़ रह जाएगी, नीचे वाली पावर को ऊपर लेके जाएंगे। नीचे ये पावर प्लस की है, ऊपर पावर ये ऊपर जाके ये वाली पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब देखें बेस सेम है तो पावरों को ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, m माइनस एन। बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पावरें जो हैं आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, m माइनस एन आ जाएगा। और जो रूल नंबर 6 है उसमें देखें a की पावर 0 है तो वो होता है 1। मतलब कुछ भी हो, मतलब x की पावर 0 हो वो भी 1 के बराबर होगा। 1000 है उसकी पावर अगर 0 है तो वो भी 1 के बराबर होगा। तो ये रूल हमें ये बताता है। इसी तरह से रूल नंबर 7 है, a की पावर माइनस n है तो हम क्या करेंगे, a की पावर n माइनस n को बटे में ले आएंगे, ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे बेस में हमारे पास जो है ये नेगेटिव पावर जब बटे में आ जाएगी नीचे आ जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगा a की पावर n। मतलब नीचे आके ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर हमारे पास x की पावर -2 है, इसको हमने पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको बटे में ले जाएंगे, ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे x की पावर 2 आ जाएगी। तो ये भी कुछ बेसिक रूल थे, ये आपको समझाना ज़रूरी था
तो आए अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एक्सरसाइज 2.4। तो 2.4 एक्सरसाइज जो है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट गिवन है जो आपके सामने है। हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि इस पार्ट को सॉल्व कैसे करना है। जैसे हमने अभी जो बेसिक रूल्स हैं एक्सपोनेंशियल के वो पढ़े हैं, उसी तरह से हमने इनको उन्हीं रूल्स के तहत सॉल्व करना है। जैसे हमें स्टेटमेंट में कहा गया है यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। तो हमने उन्हीं लॉज को यूज़ करके, इस्तेमाल करके हमने इन एक्सपोनेंट्स को सिंप्लीफाई करना है। इनको जितना सोल्व हो सकेगा हम उतना सोल्व करेंगे, और जहाँ सोल्व होना, मज़ीद सोल्व होना बंद हो जाएगा, वो हमारे पास आंसर होगा। तो ये देखें, सबसे पहले जो है हमारे पास 3 फैक्टर्स गिवन हैं। हम इन तीनों फैक्टर्स की पावर्स को क्लियर कर लेंगे। क्लियर कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास -2 की पावर 3 2/3 है पावर में, और इधर पावर जो है -1/5 है, लेकिन इसकी पावर क्लियर नहीं है क्योंकि -1 है और ऊपर जज़र दी हुई है, स्क्वायर रूट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लियर करते हैं। क्लियर कैसे करेंगे? हम 2 की पावर 243 है और होल की पावर है -2/3। इसी तरह से 32 है और उसकी पावर है -1/5 बटा 196, और उसके ऊपर पावर है -1। तो -1, अब क्योंकि -1 भी है और उसके ऊपर जज़र भी है, स्क्वायर रूट भी है, तो हम क्या करेंगे, उस स्क्वायर रूट को भी पावर में चेंज कर देंगे। वो हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब देखें, क्योंकि हमारे पास तीनों फैक्टर्स की जो पावर्स हैं वो नेगेटिव में हैं, हमें एक तो ये पावर्स पॉजिटिव करनी है, उसके बाद इसको जितना सिंपलीफाई हो सकेगा उतना सिंपलीफाई करेंगे। तो ये देखें, अब 243 की पावर है -2/3, इसको भी एज इट इज़ लिख लेंगे। 32 की पावर है -1/5, इसको भी एज इट इज़ लिख लेंगे। और ये देखें, 196 की पावर -1 है और ऊपर जो स्क्वायर रूट को हमने चेंज कर दिया पावर में 1/2। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिक्स में हमने यही पढ़ा था ना, जब दोनों पावर्स ब्रैकेट आ जाए और दोनों पावर्स ऐसे लिखी हों तो वो मल्टीप्लाई होती हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें, 196 और -1/2 से मल्टीप्लाई खाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2। अब क्योंकि ऊपर भी जो दोनों फैक्टर्स हैं उनकी पावर जो है माइनस में है, और नीचे वाला फैक्टर भी जो नीचे वाले फैक्टर की भी जो पावर है वो भी माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों फैक्टर्स की पावर को पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव किस तरह से करेंगे, 196 की पावर -1/2 को ऊपर ले जाएंगे। जब ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 196 को हम ऊपर ले गए, तो ये नीचे इसकी पावर -1/2 थी, ऊपर जाके ये पावर 1/2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम नीचे ले आएंगे, ऊपर इनकी पावर नेगेटिव है, जब ये फैक्टर नीचे आएंगे तो इनकी पावर हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगी। जो -2/3 थी वो 2/3 पॉजिटिव 2/3 हो जाएगी, और जो 32 की पावर -1/5 थी वो 1/5 हो जाएगी। अब हमारे पास पावर जो हैं वो क्लियर हैं, पॉजिटिव में हैं। अब हम इन फैक्टर्स को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास फैक्टर है 196, तो 196 को हम क्या करेंगे, 196 को प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 द 18, 1 बचा, 1 6 के साथ लग जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो 2 8 द 16। इस तरह से फिर 2 पे जाएगा, 2 4 द 8, 1 इधर चला जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 9 द 18। अब 49 जो है किसी छोटे टेबल पे नहीं जाता, ये सिर्फ 7 पे जाता है, तो 7 7 द 49 और 7 1 द 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने 196 को सोल्व किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया है, वो आया है 2 × 2, मतलब 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 7 की पावर जो है, क्योंकि 7 भी 2 टाइम है तो 7 को हम क्या लिख लेंगे, 7 की पावर 2, और ऊपर पावर है 1/2। इस तरह से अब नीचे वाले फैक्टर पे आ जाएं, वो क्या है, वो है 243। तो 243 को हम
बिल्कुल उसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सोल्व करेंगे। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो ये 3 पे जाएगा, तो 3 8 द 3 जो है 3 7 द 21 और 3 8 द 24, तो 3 1 द 3, ये हमारे पास जो है फर्स्ट आंसर। अब फिर 3 पे जाएगा तो 3 2 द 6 और 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन से 243 का आंसर क्या आया है, 1 2 3 4 5, मतलब 3 जो है 5 टाइम आया है, तो हम लिख लेंगे 3 की पावर 5 और ऊपर जो है पावर 2/3। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, हम 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, अब 32 भी 2 पे जाएगा, 2 16 दा, 2 8 दा, 2 4 दा और 2 2 दा 4। तो हमने देखा कि 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन से सोल्व किया तो वो हमारे पास क्या आया, 2 जो है कितने टाइम आया है, 2 1 2 3 4 5, तो 2 हमारे पास आया है 2 की पावर 5 और होल की पावर है 1/5। तो ये हमारे पास जो है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम जितने फैक्टर हमें गिवन थे उसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सोल्व किया और ये हमारे पास रिज़ल्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो मज़ीद हमने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, हम क्या करेंगे, जो पीछे हमने रिज़ल्ट फाइंड किया है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं और फिर इसको जितना सिंप्लीफाई हो सकेगा उतना हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो है मैंने इस रिज़ल्ट को लिख लिया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये देखें, ये 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 है और होल की पावर 1/2 है। तो ये 1/2 जो है इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, तो इन दोनों की पावर्स को हम अलग-अलग कर लेंगे। मतलब 2 की पावर 2 है और होल की पावर जो है 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 है, इसकी भी पावर जो है 1/2 है, तो इसको भी अलग हम लिख लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ये चीज़ समझने वाली है, यहाँ पे 3 की पावर 5 है और यहाँ पे जो बटे में है वो पावर 3 है। तो हमने इसको इस तरह से अरेंज करना है कि एक पावर हमारे पास 3 है ताकि एक पावर जो है इसे कैंसिल हो सके, सिंप्लीफाई हो सके। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 3 की पावर 5 को 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। देखें हमने यही पढ़ा था ना, बेस सेम हो पावरें ऐड हो जाती हैं, 3 + 2 को ऐड करोगे तो हमारे पास दोबारा 5 आ जाएगा। तो मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया, 2/3 आ गया। अब मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 है तो ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ये देखें, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, 2 × 7 और नीचे, क्योंकि अब ये दोनों फैक्टर्स हैं और दोनों की पावर 2/3 है, तो हम इन दोनों की पावर्स को भी अलग-अलग कर लेंगे। 3 की पावर 3 और होल की पावर 2/3, इस तरह से मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और होल की पावर 2/3 और मल्टीप्लाई ये वाला 2 एज इट इज़। अब ये देखें, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास 7 बचेगा, बट्टे में हमारे पास क्या बचेगा, ये 3 की पावर 2 इस तरह से मल्टीप्लाई ये जो है 2 इस 3 से कैंसिल नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इस ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 4/3 और बस यही फैक्टर थे। अब हम इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। हमने इसको मज़ीद किस तरह से सोल्व करना है, ऊपर हमारे पास 7 बचा है, बटे में 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 3 3 दा 9 होता है, तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। अब ये देखें, ये क्योंकि पावर ऊपर 4 है तो इसको हम अंदर लिख लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 4 और होल की पावर आ जाएगा 1/3। अब ऊपर हमारे पास 7 बचा और नीचे ये वाला
9, इस तरह से मल्टीप्लाई। अब ये देखें फिर हमारे पास बटे में 3 है, तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। हम क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह से अरेंज करेंगे जैसे हमने इस 3 की पावर 5 को इस तरह से अरेंज किया था। तो हम 3 की पावर 4 को इस तरह से लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, मतलब बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, तो दोबारा हमारे पास 3 की पावर 4 आ जाएगा। और ये देखें हमारे पास 1/3। अब ये देखें ऊपर 7 है, इन दोनों की पावर्स को अलग-अलग कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास ये वाला 9 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है, इसकी पावर जो है 1/3 को अलग कर देंगे। और 3 की पावर 1 है, पावर में 1 लिखते नहीं हैं, तो ये 1/3 को अलहदा लिख देंगे। अब ये देखें ऊपर पावर ऊपर जो है हमारे पास फैक्टर 7 बचा, नीचे जो है ये वाला 9 और ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, मल्टीप्लाई 3 और ये है 3 की पावर 1/3। इस फैक्टर को हम क्यूब रूट में चेंज कर देंगे। हमने यही पढ़ा था पिछली क्लासेस में। तो 1/3 जो होता है वो क्या होता है, क्यूब रूट होता है। तो ये क्यूब रूट ऑफ 3 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास 7, 9 3 27 और ये हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है। तो आए चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है हमारे पास इस 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट।